जाइए, हमारी बात सुनिए। हमारे नमस्कार। 15 जनवरी को प्रेम जीवर पंचायत से 2 लड़कियां अपने घर से निकलती हैं मवेशियों के लिए चारा के लिए। शाम तक परिवार को खबर नहीं मिलती कहाँ है बच्चियां, लेकिन अचानक खबर मिलती है कि बच्चियां पूरी तरीके से लापता है। आनन फानन में एक आवेदन लिख के थाना में दिया जाता है। पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करती है सबके सामने जाहिर है। अचानक से 19 तारीख को पहला लाश निकलता है, जो आपके चौर है प्रेम जीवर और देखुली पंचायत के बीच का वो चौर है। तकरीबन यहाँ बगल में एक भट्टी है, 500 मीटर की दूरी है और 20 गो पोखर कहा जाता है, जो मिट्टी काट के काफ़ी लोग बेचते हैं अपनी ज़मीन पे, जिसका व्यवसाय होता है। सवाल ये उठता है कि इस पूरे चौर में एगो भट्टी, उस भट्टी में जहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं और बगल में मछली पालन किया जाता है और किसी की नज़र नहीं जाती, इस समय जानती है। लेकिन हम आपको एक खास बात एक और बता दें कि आज पप्पू यादव उस जगह पे स्पॉट देखने आए और आज दरभंगा समाचार पहली बार आई और आपको लाइव दिखाई। सवाल ये उठता है कि जिस दिन पहला लाश मिला, खबर मिली कि 2 बच्चियां लापता, पहला का लाश मिला, आखिर क्यों नहीं पूरे आसपास के 20 पोखरों को जांच कराया गया, एनडीआरएफ की टीम को बुला के, गोताखोर की टीम को बुला करके, लेकिन वो किया नहीं गया। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने अपने यहाँ पर से पल्ला झाड़ लिया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ की जनता भी दोषी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि निर्भया कांड आपको याद दिलाना चाहूँगा कि पूरी दिल्ली नहीं पूरा भारत खड़ा हुआ था, मीडिया का हर एक स्तंभ वहाँ पे आकर के खड़ा हो गया था, तब जाके निर्भया जैसी लड़कियों को इंसाफ मिलना शुरू हुई। लेकिन प्रेम जीवर की जनता के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसकी 2 बच्चियाँ लापता होती है, एक एक करके उसी पोखर के उसी स्पॉट से मिलती है, तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, क्या वो सुसाइड होगा ऑन द स्पॉट एक ही जगह पे? अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि वो लड़का है, काफ़ी बहादुरी का काम किया। पप्पू यादव ने बोला किसको तैरने आता है, वो खड़ा होकर के वहाँ पे बोला कि मुझे आता है। वो उतरा, देखा, गहराई न पाया, जिसने पहला लाश मिला, दूसरा लाश मिला। तो कहीं ना कहीं उस दिन बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन से और यहाँ की जनता से चूक हुई है, क्योंकि उस दिन भट्टी के आसपास के जितने पोखर थे खाला जाता, तो दूसरी लाश अगर मिलना होता तो उस दिन मिलता। लेकिन अचानक से दूसरा दिन सुबह 9 बजे, जैसे अरुण जी ने कहा, जिन्होंने पहला लाश निकाला था, अरुण यादव नाम है उनका, अरुण यादव नाम है, उन्होंने निकाला था। तो ये साबित होता है कि जनता जिस तरह से कहती है कि ये साबित हो रहा है कि ये मर्डर है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है। अभी एगो स्पेशल टेस्ट है वो बाकी है। लेकिन अब ये देखना है कि दिल्ली में हुए निर्भया की तरह प्रेम जीवर की जनता अपनी बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पे आती है कि नहीं। और हम जो मीडिया, हमारी बात सुनो ना। अब तो मालिक के नहीं औकात भेल त बाप माई के दे लगाए, माई बाप दे लगे, माई बाप देलक माल गए। बेटी दर दुनिया में एगो जलमैली, हमरा पता करे के ओइ नगर में केना के रहत व्यतीत होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले लीजिए ना। नहीं दिया डीएसपी तो ले लीजिए ना, आप लेने में क्या दिक्कत है? तो फोटो भी दिखा रहा है कि लड़की जो है डीएसपी का बयान है, वो बयान भी हम लोग छाप रहे हैं। चप्पल कोने पर थी, जहाँ घास वाली डोली ऊपर में थी, ढीला वो चिट्टा भी वहाँ पे पाया गया था। फिर कहाँ से पाया? क्या प्रशासन पोस्टमार्टम के साथ खेलबेल किया है? सर मैंने आपको क्या कहा कि मैं नाक रगड़ के मर जाएगा ना औकात, मैं एसआईटी जांच कराऊंगा और पटना से एसआईटी पूरा का पूरा ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश देख रहा है कि कहाँ सोना है, कब डकैती करनी है दरभंगा में, चांदी की, सोना की और हाजीपुर। वाह रे वाह। पत्रकार जी, हथरस कांड हुआ तो है तो यहाँ प्रियंका गांधी नहीं है, इसलिए इस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा क्या? यदि प्रियंका गांधी होती तो न्याय मिलती। उत्तर प्रदेश के तरह यहाँ चंद्रशेखर रावण नहीं है, इसलिए न्याय नहीं मिलेगा। चंद्रशेखर रावण कोई होता तो यहाँ न्याय मिलता। उससे बड़ा विभत्स घटना है और पूरा समाज मौन हो जाए
इससे बड़ा कमजोर और निपुण सोसाइटी कोई नहीं हो सकता। समाज सबसे बड़ा दोषी है, इन पॉलिटिशियन से बड़ा। सर, यदि समाज की हिफाजत करना हो तो आपको पॉलिटिशियन के खिलाफ जंग लड़ना पड़ेगा। सर, जंग लड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बचेगी किसी घर की बेटी, नहीं बचेगा कोई व्यवसायी। हम या तो इस घटना की हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में SIT जांच का मांग करते हैं, परिवार को 20-20 लाख रुपया, 3 महीने के अंदर SPD ट्रायल। बहुत क्लियर है कि बॉडी पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पूरा का पूरा चोट क्लियर है कि उसको रूडली मारा गया है। किसने मारा? और उसके बाद यदि कोई कह दे पोस्टमार्टम में बलात्कार नहीं है, तो मैं उस एक्सपर्ट से जानना चाहता हूं। 14 साल की बच्ची के साथ किसी की दुश्मनी नहीं थी, मारने के पीछे कारण क्या था, सरकमस्टांसेस क्या थे? सिवाय बलात्कार के, जब से ये कानून बनी है पॉस्को और फांसी की, तब से बलात्कार करने के बाद बेटियों को मार दिया जाता है। तीसरा, क्या कॉन्डम के बाद, रेप करने के बाद कॉन्डम लगा करके क्या कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जब तक हम माइन्यूटली एक्सटर्नल पार्ट पर जब लालीपन था, चोट थी, वो चोट कहां से थी? जब ब्रेस्ट कटा हुआ था राइट या लेफ्ट, तो वो कहां से कटा? होंठ पूरे के पूरे होंठ लहूलुहान थे, तो वो कैसे हुए? और एक बहन डूबी। मैं बहुत क्लियर हूं। इसके पहले हाजीपुर में एक दल 20 साल की लड़की को उठा के दबंगों ने ले गया और बोला मन भरने दो। बाद में बोला कि जाओ ना, हमारा बेटा बिहार कर लेगा, बाद में मार दिया। होम मिनिस्टर का जिला, 12 बलात्कार। इतना मौग धरती पर। जब तुम राजस्थान के बलात्कार की चर्चा करते हो तो हाजीपुर में 12, राघोपुर में 3 मासूम महतों बच्ची की बलात्कार, पासवान का, मनीषा यादव का, ज्योति राम का, ज्योति पासवान का, लगातार बक्सर में एक मासूम दलित की बेटी के साथ 7 आदमी बलात्कार किए। मोतिहारी में नवेली ग्राम की बच्ची के साथ 11 आदमी बलात्कार किया। दुल्हन 3 दिन पहले गई थी। बलात्कार कमजोर तबके के परिवार और बच्ची के साथ ही क्यों होती? शराब में दलित, गरीब और पिछड़े गरीब का बच्चा ही जेल क्यों जाता है? शराब में मरने वालों की संख्या, कल जब हम छपरा गए तो लगभग या तो दलित थे या तो अत्यंत पिछड़े के लोग थे। 2-3, 1 यादव, 2 राजपूत। 22 में पीछे रात में ये फिर पकड़ाया है बाबू। ये कल गोली उली चलाया, फिर बबलू पासवान जो 2 वोट से मुखिया में चुनाव हार रहा था, उस पर उसको मारने के लिए कह दिया कि हम मार दें बाबू, चलो। तो कल उस गांव के लोग घेर के इसको पकड़ के थाना को दिया है। सरवन पासवान बाबू 3 जिले में इस पर मर्डर केस है। बाबू इसको थोड़ा सा इसको पर्सनली देख लीजिए। दूसरा बाबू, एक कांड संख्या 244 थाना सोनबरसा जी, तो 244 की 14 दिसंबर 2021 को इसका लड़की का अपहरण हुआ। फूफा के यहाँ सोहा ग्राम में रहती थी, कोचिंग जाने के क्रम में अपहरण हुआ। अब बच्ची फूफा का दियाद है। एक सिपाही है जो मधेपुरा रहता है, पहले उसने एक बच्ची अपनी साली का उठा करके
उसने गलत करके उसको फिर साली को छोड़ दिया। गणेश नाम है उसका, जो मधेपुरा में सिपाही है जी। फूफा का जो दियाद है जिससे इसका जमीनी विवाद चल रहा था, अभी मधेपुरा थाना में वायरलेस ऑपरेटर का काम करता है बाबू। ये प्लीज बाबू इस बच्ची को कहीं से ऊपर करवा दीजिए प्लीज। 244 है केस बाबू। सरवन पासवान वाला जरा इसको देख लीजिए। थैंक यू।